हम लोग फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका हिंदी लैंग्वेज एंड मॉरल वैल्यूज, ठीक है, हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य। दूसरा जो आपका पेपर होगा वो होगा इंग्लिश का, और तीसरा जो पेपर आपका होगा इसमें एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात उद्यमिता विकास। आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम आर्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं हम? इंग्लिश की, जिसमें हम आर्टिकल की बात करेंगे। आर्टिकल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। आज हम आर्टिकल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आपका दाता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में आपका ए और एन। अब हम इन आर्टिकल को देखेंगे कि नहीं इनका प्रयोग कहाँ होता है, किस जगह हम दाता का प्रयोग कर सकते हैं, किस जगह हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या आते हैं? ए और एन। अब इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कोई भी सेंटेंस हो, जैसे ही इज यूरोपियन, दिस इज बॉय। तो जब भी हमें ऐसा चूज करना पड़ेगा कि ए का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ ऑप्शन जैसा हमारा दे रखा है ए, एन, द। तो अभी हम केवल इसके बारे में समझ रहे हैं ए और एन। तो जब भी आप ए और एन का प्रयोग करने जाएं तो उसमें आपको ब्लैंक के बाद जो भी शब्द आपको दिया है उसको हिंदी में लिख कर रखिए। जैसे यूरोपियन और वाई को हमने लिखा वाई। अब हमें ये चूज करना है, अगर किसी भी ब्लैंक के बाद जब आपको हिंदी का स्वर मिले आ से हा तक, ठीक है, जब हिंदी का स्वर मिले, नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि इंग्लिश का स्वर जहां आए वहां एन का यूज करते हैं, लेकिन ये गलत है। नॉर्मली हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ए ई आई ओ यू, जब भी आए हम एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। सही तरीका क्या है? जब भी हम किसी भी शब्द कोई भी आए ब्लैंक के बाद तो उसको हमें हिंदी में लिख के देना और उसमें देखना है हमें हिंदी का स्वर। जैसे कि यहाँ पर आया यूरोप, तो सबसे पहले शुरुआत किससे हुई? व्यंजन से, और जब भी व्यंजन से शुरुआत होती है तो हम ए का यूज करते हैं। दिस इज अ बॉय, यहाँ भी किससे शुरुआत हुई? बा क्या है? व्यंजन, और व्यंजन है तो किसका यूज किया जाएगा? ए का यूज किया जाएगा। उसी प्रकार कुछ और सेंटेंस हम समझते हैं। ही इज एमएलए, ठीक, ही इज एमएलए। अब इसको हम लिख के देखते हैं ए एम एल ए। तो इसमें हम पाएंगे कि सबसे पहले स्वर, तो हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पे एन, ठीक है, किसका यूज करेंगे? यहाँ पे एन का यूज करेंगे। तो एक चीज आपको समझनी है इसमें कि जब भी हिंदी के स्वर आए, जब भी क्या आए? हिंदी के स्वर आए, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको एन का यूज करना है। किसका यूज करेंगे? एन का। जबकि अगर किसी व्यंजन से अगर कोई ब्लैंक के बाद वाली जो लाइन शुरू हो रही, तो फिर आपको किसका प्रयोग करना है? ए का। व्यंजन आते हैं का से ज्यादा, का से ज्यादा कोई व्यंजन आता है तो आपको ए का यूज करना है।
ठीक है, जो भी सेंटेंस है आप वीडियो को रोक के आप पूरी को फेयर कॉपी में लिखना है आपको, ठीक है, पूरे नोट्स बनाने हैं व्यवस्थित, ठीक। जैसे और कुछ सेंटेंस हम देखते हैं। My father is Indian। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिख के देखना है इंडियन, तो इंडियन इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे शुरुआत किससे हो रही, स्वर से हो रही, हिंदी का स्वर चाहिए। अब यहाँ इंग्लिश का स्वर है ये जरूरी नहीं, हमारे लिए किसका स्वर होना चाहिए, हिंदी का। अब हिंदी का स्वर है तो आंसर क्या होगा, एम। कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिस इज 1 रुपी, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, दिस इज 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, किसको हिंदी में लिख के देखना है, 1 शुरू किससे हुआ, व्यंजन से, और व्यंजन से शुरू हुआ इसलिए किसका यूज करें, ए का, ठीक है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि ओ देख लिया कि ये इंग्लिश का स्वर है तो आंसर क्या आ जाएगा, देखने ऐसा नहीं होता। मैंने पहले आपको बताया कि आपको किस चीज का यूज करना है, सबसे पहले यहाँ पे उस चीज को देखना है हिंदी में लिख के ब्लैंक के बाद जो भी, और उससे आपका तय होगा कि हाँ ए लगेगा कि नहीं लगेगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ दिया ही इज ऑनेस्ट। रियल में ये ऑनेस्ट हम पढ़ते हैं लेकिन होता ऑनेस्ट है, होता क्या है, ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट है तो शुरुआत किससे हुई इसकी, यहाँ पे स्वर से, और स्वर से जब भी शुरुआत होती है तो किसका यूज करते हैं, एन। और कुछ शब्द है जो शुरुआत देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि व्यंजन है, लेकिन वास्तविक रूप से वो शुरुआत किससे होते हैं, ठीक है, स्वर से। जैसे कि यहाँ पे ऑनर, ऑनर, ठीक है, ये भी किससे होता है, ओ से। तो इस प्रकार के आपको चीजें ध्यान देनी है। और भी हम देखते हैं कुछ, जैसे हावर। अब हावर शब्द को भी हम आवर शब्द पढ़ते हैं, रियल में हावर पढ़ते हैं लेकिन होता आवर है, और ऐसे में इसके पहले क्या लगता है, एन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे कि एन वाई, सॉरी ए वाई, ए गर्ल, एन एम एन, एन एम एन, ए ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, ए यूरोपियन, एन इटालियन, एन इंडियन, ठीक है। इस प्रकार कई सारी चीजें जो आपकी एग्जाम्स में आती है उनको आपको ध्यान देना है। और भी कुछ कार्य करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे मोहन हैज ए केप। अब यहाँ देखते हैं कि केप शब्द लिखा है, केप को हिंदी में लिखेंगे केप, शुरुआत किस तरह से, व्यंजन से, तो हमारा आंसर होगा क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा, ए, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है, आर्टिकल। इसके बाद आगे और उदाहरण देखते हैं। I have पेन, पेन को हिंदी में लिख के देखते हैं, किससे शुरुआत हुई, व्यंजन से, तो ऐसे हम क्या लगाएंगे, ए। कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं। आपको सारे जितने भी उदाहरण हम लोग लिख रहे हैं सभी को क्या करना है, नोट करना है अपनी कॉपी में। जैसे आयशा, आयशा एस, यहाँ पे और ए और एन, क्योंकि हम केवल इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ए और एन, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं आपको कुछ समय लूंगा 1 मिनट का, उसमें आपको तय करना है कि इसका आंसर क्या होगा। दिस इज इंक पोट, ऑप्शन सेम रहेंगे आपके। उसके बाद देखते हैं
राम हैज एक मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, इसमें आपको इन चारों में आर्टिकल फिल करना है कि कौन सा आर्टिकल आएगा। ए और ए चार दो ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि हम केवल अभी इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ना है, तो इसमें आपको तय करना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए वीडियो रोककर आप आराम से सॉल्व करें, मैं आंसर बताने जा रहा हूं इनके, है ना। वीडियो रोक के आप इसको सॉल्व करें। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई साइ एस, एस को हम कैसे लिखते हैं, एस, इस प्रकार से। यहाँ पे क्या है, स्वर है, तो आंसर क्या होगा, एन, आंसर क्या होगा, एन। दिस इज इंक पॉट, इंक पॉट को हम ऐसे लिखेंगे, इंक पॉट, इंक पॉट देखा हमने, यहाँ भी स्वर आया, तो आंसर क्या होगा आपका, एन। ठीक, राम हैज, अब यहाँ क्या लिखा है, बॉल, बॉल की शुरुआत किससे हुई, व्यंजन से, और व्यंजन से शुरू हुई, तो आंसर क्या होगा अपना, ए। दिस इज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को हम लिखें इस प्रकार से, तो यहाँ हम देखेंगे कि आ से शुरुआत हुई, जो स्वर है हिंदी का, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, इंग्लिश का स्वर आपको याद नहीं रखना है, आपको किसका स्वर याद रखना है, हिंदी का। और देखते हैं आगे हम लोग कुछ उदाहरण, सभी उदाहरण में आपको एक साथ लिखूंगा यहाँ पे, और आप लोगों को उसमें क्या करना है, आर्टिकल का यूज करके देखना है कि कौन सा आर्टिकल आएगा वीडियो रोक कर, और फिर बाद में मैं उसके आंसर आपको बताऊंगा। ठीक, आयशा 1 रुपये 9। ठीक, उसके बाद I am reading in ये उदाहरण है, आपको सॉल्व करने हैं, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। हेवी इज अमेरिकन। सॉल्व करिए जरा क्वेश्चन, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। वीडियो रोककर सॉल्व करिए, ऑप्शन आपके वही रहेंगे, ए और एन। ठीक है, ऑप्शन आपके ए और एन ही रहेंगे दोनों में। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं हम लोग, आई सा ए 1 रुपीस। अब देखो यहाँ पे 1 है, वहां से शुरू हुआ है, जबकि इंग्लिश का यहाँ क्या है, स्वर, तो हमें इंग्लिश का ध्यान देना है, हिंदी में देखना है, हिंदी में क्या है, तो हिंदी में हमने देखा यहाँ पे वाई लिखा है, और वाई एक व्यंजन होता है, तो आंसर क्या होगा, ए। आई एम रीडिंग इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को यहाँ से लिखते हैं, जबकि यहाँ स्वर है इंग्लिश का, लेकिन हमें स्वर किसका चाहिए, हिंदी का, यहाँ तो व्यंजन, तो इसका आंसर क्या होता है, ए। हेरी इज अमेरिकन, अमेरिकन कैसे लिखते हैं, ठीक, तो आ से शुरुआत हुई, तो हिंदी का स्वर, और जब भी हिंदी का स्वर आता है तो आंसर क्या आता है, ए। ठीक है, इतनी चीजें इसमें आपको क्लियर हो गई। और भी कुछ मिक्स क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी आपके लिए इतना जानना आवश्यक है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल, आगे हम लोग देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है, वो होता है द। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है, वो होता है द। और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित। जब भी कोई चीज हमें पता चलेगा कि कोई चीज निश्चित है, तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे या डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। अब इसमें कुछ मैक्सिमम चीजें होती हैं जिनके आगे द का यूज किया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि फेमस चीज ऐसा सुनते हैं। ठीक है, क्या सुनते हैं हम कि फेमस चीजों के आगे हम क्या लगाते हैं, दा का यूज करते हैं या दा लगाते हैं। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, हम उन चीजों के आगे भी दा लगाते हैं जो डेफिनेट है, फेमस नहीं कह सकते। हम क्या कह सकते हैं, आपको
कि जो चीज डेफिनेट हो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। कुछ उदाहरण है, जैसे कोई चीज ऐसी हो जो किसी जाति का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैन, मैन, मैन पूरा मनुष्य जाति के लिए होता है, तो ऐसे में हम लोग, ठीक है, द मैन का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा काउ, गाय, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, द काउ। क्यों? क्योंकि ये पूरी मानव जाति के लिए होता है। जब भी दा का मैन का प्रयोग किसी पूरी मानव जाति के लिए होगा तो यहाँ पे दा का प्रयोग होगा, और अगर मैन का प्रयोग केवल किसी एक व्यक्ति के लिए होता है तो फिर उसके लिए कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। मैन शब्द के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन जब भी मैन किसी मानव जाति के लिए यूज किया जाता है, पूरी मानव जाति के लिए किया जाता है, तो फिर उसका यूज किसके लिए होता है, पूरी। जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ द पुअर, अब पुअर को ये करें टोटल गरीबों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पुअर पूरी गरीब जाति के लिए है। द रिच, रिच मतलब होता है, तो ये भी पूरी अमीर जाति के लिए हुआ। तो ऐसे में इनका प्रयोग हम जैसे मान लीजिए कि द टीचर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में इनका हम जो प्रयोग करते हैं वो पूरी किसी एक जाति विशेष के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पे आपका जब भी ऐसा कोई द काउ, द लायन, द रिच, द पुअर, ऐसी चीजों के लिए हम द का यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज आप लिखते ही जाना आसान है ना, और देखते हैं ऐसी चीजें कुछ हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति हो, तो व्यक्ति के नाम के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, नहीं लगता, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति की उपाधि है जैसे पीएम, प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर आता है तो फिर उनके आगे क्या लगेगा, द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर यहां आ जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके आगे भी आप क्या लगा के डाला, लेकिन ये गलत है, ठीक है। ये क्या होगा, गलत होगा। जब भी कोई व्यक्ति का नाम आ जाता है किसी उपाधि के साथ या उसके पद के साथ, तो फिर उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का केवल पद दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर द का यूज किया जाता है, ठीक। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। जैसे मान लीजिए कि द प्रेसिडेंट, ऐसा कोई दिया उसने, द प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, द प्रेसिडेंट, नाम दिया कैसे, नहीं दिया। अब तो ये सही है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन होता आपके सामने, द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, तो फिर क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि ऐसे में कभी भी हम फिर आर्टिकल का यूज नहीं करते, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जितनी बात क्लियर है आपको, आगे देखते हैं। जैसे कोई पुस्तक हो नाम, जैसे पुस्तकों के नाम, प्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं जैसे रामायण, तो क्या लगेगा, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, ये सारी चीजें। और भी कई पुस्तकें हैं, महाभारत, कई सारी पुस्तकें जो आपको पढ़ने में आएंगी, तो उनके नाम क्या है, क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, ठीक है। ये सारी चीजें जब भी पुस्तक के नाम, फेमस पुस्तक या धार्मिक पुस्तक के नाम आते हैं, तो उनके नाम के आगे क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कोई वन है, पहाड़ है, नदी है, इनके नाम के आगे क्या लगता है, द लगता है,
ठीक है, जैसे द हिमालयस, द गंगा, ठीक। अब इनके नाम का क्या लगा, द लगा, ठीक। और मान लीजिए कि और कोई नदी हो जैसे द यमुना, इनके नाम के आगे क्या लगा, द लगा। लेकिन जैसे हिमालय, हिमालय की कोई चोटी है तो चोटी के नाम के आगे फिर द नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए कि कोई पर्वत है, जैसे मान लीजिए सतपुड़ा, तो 10 सतपुड़ा लग जाएगा। लेकिन जब इसकी चोटी का नाम आएगा, ठीक है, जैसे धूपगढ़, तो फिर अब धूपगढ़ नहीं लगाएंगे, धूपगढ़ नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि कभी भी पर्वत चोटियों के नाम के आगे दा नहीं लगता। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दा का प्रयोग पर्वतों के नाम के आगे किया जा सकता है, लेकिन कभी भी उनकी चोटियों के नाम के आगे दा का यूज नहीं किया जाता। और देखिए आगे, ठीक, समुद्र वगैरह के नाम के आगे भी दा का यूज करते हैं। द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन। इस प्रकार से कोई भी समुद्र हो आपका उसके नाम के आगे क्या लगता है, द बे ऑफ बंगाल, जैसे खाड़ी है, इनके नाम के आगे क्या लगता है, द लगता है, द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जितनी भी चीजें पहाड़ी वगैरह उनके नाम के आगे द लगता है। उसके बाद जितनी भी दिशाएं होती हैं, दिशाएं, 4 दिशाएं होती हैं, आपको पता है, साधारण सी बात है। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। चारों दिशाओं के नाम चाहिए कि किसका यूज किया जाएगा, द का। थोड़ा सा कभी भी जैसे प्रसिद्ध इमारतें हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, लाल किला, ठीक है, द व्हाइट हाउस। इनके नाम के आगे भी क्या लगता है, द लगता है। ठीक है, और भी नई चीजें, जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे हम ऐसा ले लें, समाचार पत्र, समाचार पत्र के नाम क्या लगता है, द लगता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स। इस प्रकार से जितने भी अखबार वगैरह जो भी होते हैं उनके नाम क्या लगता है, द लगता है। उसके बाद जो दुनिया में एक चीज है, जैसे कुछ चीज ऐसी जो दुनिया में एक ही हो, द सन, द मून, द, सारी चीजें मतलब कहने का अर्थ ये है कि दुनिया में अगर कोई भी चीज एक है केवल, तो उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें, और भी कई ऐसी चीजें हैं, जैसे ट्रेन के नाम क्या लगता है, जो हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं उनके नाम क्या लगता है, पनडुब्बियां वगैरह है उनके नाम क्या लगता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा द विक्रांत, द विराट, है ना, ये सारी चीजें इनके नाम के आगे भी क्या लगता है, द लगता है। एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें जो आपको ध्यान देने योग्य है, आर्टिकल में कोई संगठन, कोई संगठन हो, जैसे कि मान लीजिए कि किसी देश के नाम के आगे, जैसे इंडिया है, इंडिया के नाम के आगे अगर आप द लगाते हैं, ए लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं तो गलत है। ए इंडिया भी लगाओगे तो भी गलत है, ए इंडिया लगाओगे तो भी गलत है, क्योंकि किसी भी कंट्री के नाम के आगे द का यूज नहीं किया जाता। लेकिन जब भी बात ऐसी हो इसमें कि आपको इंडियन दिया जाए,
तो फिर आपका यहाँ यूज एन इंडियन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया देश की बात नहीं करी गई, उस इंडियन मतलब इंडिया के जो नागरिक हैं उनके बारे में बात की गई। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है, मान लीजिए राम इज एन इंडियन, तो इसमें बात किसकी की गई? राम की गई, इंडिया की बात नहीं की गई, इंडियन की गई, नागरिक है वो भारत, इसलिए इंडियन शब्द का यूज किया है। एन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ए जापानी, ए चाइनीज, इस प्रकार से कहेंगे नहीं। अब ये जो है ये ना, लेकिन जब अगर ऐसा आ जाए कि चाइना दा लगा दी तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ देश की बात है और यहाँ उस नागरिक की बात है जो चाइना में रहता है, जो उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। एक चीज अभी हमने पढ़ी, ठीक है, नोट कर लेना है, इसको वीडियो को रोक के आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी कोई बुक है, ठीक है, मान लीजिए कि रामायण, और यहाँ पे इसके आगे हमने डाला, लेकिन कभी ऐसा होता है तुलसी रामायण, ठीक, क्या दिया जाए? तुलसी रामायण, तो फिर उसके आगे ज्यादा यूज आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके सामने उसका जो लेखक है उसका भी नाम आ गया है, फिर इसके आगे आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। ये सही है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि जब किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो फिर आप उसका यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है टैगोर गीतांजलि, ठीक, अब इसके आगे आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते, गलत। हाँ, इसके आगे अगर ऐसा जाता है ओनली गीतांजलि, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, और ये सही है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? जब किसी पुस्तक के अकेले का नाम है, पुस्तक का नाम आया ओनली, तो के उसके साथ आप द आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन जब पुस्तक लिखने वाले का नाम भी साथ में आ जाता है तो फिर हम उसके आगे का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे मैं अभी बात कर रहा था, कोई संगठन है, संगठन से मतलब जैसे कि मान लीजिए कंट्री, मैंने बताया कि इंडिया के नाम क्या है आपका धन, लेकिन अगर ऐसा आ जाए यूएसए, इसके आगे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, गलत होगा, लेकिन इसके आगे का यूज यूएसए सही होगा, द यूएई सही होगा, द यूएन यूनाइटेड नेशंस का नाम आपने सुना होगा, ये भी सही है। लेकिन जब अगर ऐसा आ जाए द जापान, तो ये गलत है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये संगठन है, कईयों का ग्रुप है। जैसे कोई राज्य, मान लीजिए एमपी, द एमपी, तो द एमपी गलत होगा। ठीक है, लेकिन जब यहां आ जाता है द पंजाब, तो ये आपका सही होगा, तो क्योंकि पंजाब का जो नाम पड़ा है वो नदियों के नाम पे पड़ा है, क्योंकि यहाँ से 5 नदियां निकलती है, उनका समूह है, इसलिए पंजाब आपका सही होगा। और दूसरा आप लगाएंगे जैसे द दिल्ली, तो ये भी आपका क्या होगा? गलत होगा, इनके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके आगे हम डाटा यूज करते हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और ठीक से आपको उस चीजों को देखना है। इससे रिलेटेड जितनी चीजें थी आपको मैंने बताई थी, दास से रिलेटेड और भी कई चीजें हैं। ठीक है, पढ़ने लायक इसमें जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका जो कोर्स है इसमें इतना मैटर काफी पर्याप्त होगा आपके लिए। यूं तो आर्टिकल के टॉपिक को अगर हम पढ़ें तो काफी लंबा सिलेबस होता है आर्टिकल का, 10-15 क्लास चाहिए उसमें, लेकिन फिर भी जितना आपके लिए जरूरी है उतना आपको बताया गया है ना। ठीक, आगे की जो क्लास हमारी रहेगी उसमें हम प्रफिक्स और सफिक्स पढ़ेंगे, अर्थात प्रत्यय और उपसर्ग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।